पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। भगवान जगन्नाथ को पान बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के पान खाने से जुड़ी एक सच्ची और रोचक कथा। 15वीं सदी के पुरी में ग्रैंड रोड पर रघुनाथ दास नामक एक पनवारी की छोटी सी दुकान थी। उड़िया रामायण के प्रसिद्ध कवि बलराम दास ने देखा कि दो लड़के, जिनमें एक सांवला और दूसरा गोरा था, रघुनाथ दास जी की दुकान पर आए और 2 पान लगाने को कहा। रघुनाथ दास ने लड़कों को पान लगा कर दिया और वे दोनों कुछ भी भुगतान किए बिना पान खाकर चले गए। कवि बलराम दास ने लगातार कई दिनों तक देखा वे दोनों लड़के मंदिर के द्वार बंद होने से ठीक पहले आते हैं। एक दिन उन्होंने उन दोनों का पीछा किया तो दोनों लड़कों को सिंह द्वार के बाद गायब होते देखा। कवि बलराम दास ने पान विक्रेता रघुनाथ दास जी से पूछा कि वे उन लड़कों से पान के पैसे क्यों नहीं लेते हैं। रघुनाथ दास जी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि वे उन दोनों के आकर्षण में खो जाते हैं और पैसे मांगना ही भूल जाते हैं। तब कवि बलराम दास ने उनसे कहा कि एक व्यापारी मुफ्त में सामान और सेवा क्यों देगा। जब वे कल आएंगे तो उनसे पैसे जरूर मांगना। रघुनाथ दास जी ने कहा कि बात तो सही है और उन्होंने लड़कों से पैसे मांगने का फैसला किया। अगली रात जब लड़के आए और पान मांगा तो रघुनाथ दास जी ने उनसे पैसे देने को कहा। लड़कों ने कहा कि उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है, वे कल फिर आएंगे तो वे पैसे जरूर लेकर आएंगे। यदि उनको विश्वास ना हो और वो चाहें तो पान की कीमत के बदले में उनका अंगवस्त्र रख सकते हैं। रघुनाथ दास जी ने उनके अंगवस्त्र रख लिए। अगले दिन जब मंदिर खुला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि देवताओं के अंगवस्त्र गायब थे। यह खबर राजा तक पहुंची और जांच का आदेश दिया गया। महाप्रभु के अंगवस्त्र के खो जाने की खबर सुनकर कवि बलराम दास राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया कि अंगवस्त्र पान विक्रेता रघुनाथ दास की दुकान में है। स्वयं राजा और उसके आदमी रघुनाथ दास की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि सच में ही महाप्रभु का अंगवस्त्र उस दुकान में है। रघुनाथ दास जी ने राजा को सब कुछ बताया कि उसे अंगवस्त्र कैसे मिले। राजा को अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत रघुनाथ दास जी को गले लगा लिया और कहा, रघुनाथ, आप बहुत भाग्यशाली हो, असाधारण रूप से भाग्यशाली। आपने जो देखा वह किसी ने भी नहीं देखा। इतने सारे संतों भक्तों ने उसे देखने के लिए क्या नहीं किया था और उनमें से कितने असफल रहे, और आप रघुनाथ इतने दिनों तक महाप्रभु को साक्षात देखते रहे। आप कितने धन्य हो जो आपका पान खाने के लिए स्वयं महाप्रभु महल से नीचे आए। कहते हैं तब से महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में पान देने की प्रथा है। यह जिम्मेदारी आज भी रघुनाथ दास जी के वंशज पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, जिन्हें बिड़िया जोगनिया कहते हैं।
बिड़िया जोगनिया का मुख्य काम महाप्रभु जगन्नाथ सहित सभी देवताओं के लिए पान लगाना है, जबकि महाप्रभु जगन्नाथ तक पान पहुंचाने का काम हाड़प नायक और तांबुल सेवक का है। महाप्रभु जो पान चबाते हैं उसमें सुपारी, लौंग, जायफल और कपूर का उपयोग विशेष तौर पर होता है। सम्राटों के सम्राट महाप्रभु को दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना। नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के नाश्ते के बाद उन्हें पान के 7 बीड़े चढ़ाए जाते हैं। चंदन के लेप से और उनका अभिषेक करने के बाद उन्हें पान के 20 बीड़े अर्पित किए जाते हैं। रात में सोने से पहले का वस्त्र यानी सिंघरा बेसा धारण करने से पहले 8 बीड़े पान का भोग लगता है। वहीं जब महाप्रभु सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं तो अंतिम बार 1 बीड़ा पान अर्पित किया जाता है। इस प्रकार सुबह से शाम तक प्रभु को 36 पान का भोग लगता है। महाप्रभु इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने अपनी माता को आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर भी उनकी ओर नहीं देखा। तब अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और यहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकलती हुई सैकड़ों स्थारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को तृण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवदासक्त चित्त बालक को वे राक्षस उनके शब्द, सवारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्रचित मन से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव, जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उतानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उतानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पाराशर जी बोले,
देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उतानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुवर्त, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपतर होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पाराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, सांग्य धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका सत्वन हो सकता है? यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवन, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे सत्वन कर सकता हूँ? किंतु हे परम प्रभो, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों को स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विजवर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उतानपाद के पुत्र को अपने वेद में शंख के अंत वेदांत में भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंधादि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष, जीव से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री हरि। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।